ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, स्टार्टिंग और एंड में आंखें खुली होनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? हम मेडिटेशन आंखें बंद करके क्यों करते हैं? ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके। सारी चीज़ें जो हमें कंसंट्रेशन से करनी होती है, चाहे वो गाड़ी चलाना है, चाहे वो डॉक्टर को सर्जरी करना है, चाहे वो बच्चे को पढ़ाई पढ़ना है, तो बाकी सारी चीज़ें जिसमें कंसंट्रेशन लगती है वो हम कैसे करते हैं? आंखें खोल कर करते हैं। मेडिटेशन हम आंखें बंद करके क्यों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इंट्रोस्पेक्शन करना होता है। हाँ, कुछ अगर इंटरनली हमें अपने थॉट्स को देखना है, तो हम आंखें खोल कर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इंटरनली अगर हमें अपने को रिफ्लेक्ट भी करना है, मानो हमें कोई सीन भी देखनी है, उस सीन में अपने बिहेवियर को भी देखना है, फिर ये भी देखना है कि मैंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, कुछ भी हमें करना है, तो वो सब कौन कर रहा है? वो सब कौन कर रहा है? हमारा मन कर रहा है। तो वो सब हम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं कि बंद करके ही कर सकते हैं? तो फिर हम बंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत रिस्की है। पता है ना बहुत रिस्की क्यों है ये? हम सब होते तो थोड़ा-थोड़ा स्लीप डिप्राइव्ड हैं। कहीं न कहीं हमारी नींद थोड़ी-सी कम होती है। जैसे हम आँखें बंद करते हैं तो बॉडी को क्या सिग्नल जाता है? ये किसका समय है? सोने का समय है। और इतना शांत वायुमंडल, जहाँ पर ऑटोमैटिकली संकल्पों की स्पीड थोड़ी-थोड़ी बैठने से ही कम होने लगती है और स्लीप डिप्राइव्ड हम पहले से होते हैं, तो हम में से कोई-कोई मेडिटेट करने की जगह उस समय पर कहीं और चले जाते हैं और जब वो लौट करके आते हैं तो भी वो यही कहते हैं, बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिली, इतना रिलैक्सेशन हुआ बता नहीं सकते। क्यों? मन इतना चल रहा होता है कि कभी-कभी तो रात को भी ठीक से नींद नहीं आती है। तो वो नींद आती कहाँ पर है? जब जब मन शांत होता है। लेकिन उस समय पर जब हमें कुछ मिनट भी पता है वो जो कुछ मिनट की भी नींद होती है वो इतनी पीसफुल होती है, इतनी अच्छी होती है कि शायद वो हमने जल्दी से एक्सपीरियंस ही नहीं की होती। लेकिन उस समय पर हमारी जो बॉडी है, वो रिलैक्सेशन मोड में जाती है, रिचार्ज नहीं होता है। हम यहाँ पर मन के मालिक बनने के लिए आए हैं और मन के मालिक हम तब बनेंगे जब हम कॉन्शियसली मन में एक-एक राइट संकल्प क्रिएट करेंगे। अगर उस समय मानो हमने वो नहीं किया, कॉन्शियसली एक-एक राइट संकल्प क्रिएट नहीं किया, तो मन को राइट सोचना आता नहीं है। 2-3 दिन से कई लोग कह रहे हैं, हम जब आए तो हमें लगा ये तो मेडिटेशन कोर्स है, लंबा-लंबा मेडिटेशन कराएँगे। लेकिन मेडिटेशन क्या है? ऐसा नहीं है हम मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं। हम रोज़ स्टार्टिंग एंडिंग में मेडिटेशन कर रहे हैं। पर ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मेडिटेशन हम सीखते हैं, उसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, मंत्रा मेडिटेशन है, अलग-अलग प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ जो मेडिटेशन हम सीखते हैं, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग का अर्थ क्या है? राज माना राजा बनना। किसका राजा बनना? मन का राजा बनना। स्वराज्य अधिकारी, स्व के ऊपर पूरा-पूरा राज्य करना। चाहे वो हमारी आँखें हैं, कान हैं, मुख हैं। आजकल मन तो छोड़ो, अभी तो मन के ऊपर मास्टरी करना उसमें हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी आजकल तो हम ये भी कह देते हैं, बोलना नहीं था, लेकिन मुख से निकल गया। कैसे निकल गया? किसका मुख है? किसका है?
क्या कहेंगे? किसका मुख है? मेरा है। किसके ऑर्डर से चलना चाहिए? मेरे ऑर्डर से चलना चाहिए। हाथ कहते हैं उठाना नहीं था, उठ गया। इसको मास्टरी नहीं कहेंगे। न हमारे फिजिकल ऑर्गन्स के ऊपर मास्टरी है, न हमारे सटल ऑर्गन्स जिसको हम कहेंगे मन है, बुद्धि है, वो भी भटक रही है, तो मास्टरी नहीं है। तो मास्टरी न होने के कारण हमें दुख अशांति अनुभव हो रही है, क्योंकि वो कुछ भी सोच रहा है, इसलिए कुछ भी फीलिंग क्रिएट हो रही है। अब लंबा लंबा अगर हम मेडिटेशन में बैठे भी इनिशियली, तो अभी हमसे 1 मिनट भी सही दिशा में सोचा नहीं जा रहा है, तो लंबा लंबा भी अगर हम बैठे तो क्या होगा आप सोचो। इसको ग्रेजुअली टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हमने उस दिन भी देखा था कि अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो कितना डाइट और कितना एक्सरसाइज, 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज में फिट बॉडी हो जाती है। ऐसे यहाँ भी 80% डाइट ही है। माना अगर हम हर एस्पेक्ट को समझेंगे नहीं कि इसमें क्या सोचना है, तो साइलेंस में बैठ करके कैसे सही दिशा में सोचेंगे? पहले पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कंपैरिजन होता है, मुझे सिचुएशन की प्रॉब्लम होती है। कल हमने टोटल सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया। मन को जितनी जितनी क्लैरिटी मिलेंगी, मन के लिए कई बार कहते हैं मन घोड़ा है और बुद्धि के लिए कहते हैं कि बुद्धि उसकी लगाम है, ऐसे ही तो कहते हैं ना। अब अगर मन को कंट्रोल करना है तो पहले पावरफुल किसको बनाना पड़ेगा? पहले पावरफुल किसको बनाना पड़ेगा? बुद्धि को। अगर बुद्धि पावरफुल नहीं होगी तो बुद्धि मन को ऑर्डर से नहीं चला सकती। और बुद्धि में क्या भरता है? भगवान को कई बार कहते थे ना, हे भगवान मुझे क्या दो? सत्य बुद्धि दो। सत्य बुद्धि किसको कहते हैं? सत्य ज्ञान। मुझे ये समझ मिले कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जैसे कई दिन से हमने यही चीज एक्सप्लोर करी कि आज तक मुझे लगता था ईंट का जवाब किससे देना है? पत्थर से। ये मेरी समझ थी। फिर सुनते 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 मुझे समझ में आया, नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। देना है नहीं देना है? पहले तो क्यों नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? हाँ, क्योंकि इसमें नुकसान पहले किसका है? मेरा है। इसमें किसकी शांति जा रही है? मेरी शांति जा रही है। और किसका नुकसान हो रहा है? मेरी हेल्थ का हो रहा है। और किसका नुकसान हो रहा है? सामने वाला, उसके साथ मेरा रिश्ता भी खराब हो रहा है। तो मेरी बुद्धि ने समझा कि ये मुझे क्यों नहीं करना है। तो जब बुद्धि समझेगी तो फिर दिन भर में ये सीन आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएंगे ना, कि कोई किसी का मूड ठीक नहीं था, कोई छोटी सी बात थी, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया, तो फिर जब ये बात आएंगी तो वो बुद्धि मन को कहेंगी, नहीं, आपको गलत नहीं बोलना है, ये आपका संस्कार नहीं है, ये आपकी नेचर नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे तो इसमें नुकसान किसका है? आपका है। ये प्योरली मेडिटेशन है, प्योरली। इसलिए मैंने शुरू में पूछा कि ये क्यों हमें आंख खोल के करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यहाँ आंख खोल के करते हैं तो जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी, जैसे ही कोई सीन आएंगे, उस समय हमें आंख बंद करने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। मिलेगा आपको समय कि मैं आंख बंद करूं? कितनी देर के अंदर हमें वो चीज का रिस्पॉन्स देना पड़ता है? कितना? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें मिलता है उस समय पर कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स देना है या हम रिएक्ट कर पाते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो हम कहेंगे नहीं, रुको, पहले मैं बैठूं साइलेंस में, थोड़ा मैं आंखें बंद करूं, थोड़ा मैं सोचूं। वो टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए हमें चलते फिरते मेडिटेशन करना है कि कोई भी सीन आए। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो अपने ब्रश का ध्यान रखता है, रखता है कि नहीं रखता है? एक म्यूजिशियन होता है, वो किसका ध्यान रखता है? जल्दी से वो टच भी नहीं करने देते अपने गिटार को, अपने पियानो को नहीं करने देते ना। ये फोटोग्राफर्स बैठे हैं, रिकॉर्ड करने वाले, ये अपने कैमरा, फोन बहुत ध्यान रखते हैं। कोई हाथ भी लगाएंगा तो कहेंगे नहीं नहीं, ये डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अच्छी बात है, जिसकी जो चीज है वो उस चीज का क्या करता है? ध्यान रखता है।
एक मेडिटेटर किस चीज़ का ध्यान रखता है? अपने मन का ध्यान रखता है।